जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने बीते समय में आपको सेफ और सुरक्षित रखा होगा और आप सब भी परमेश्वर के सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर बहुत महान है और वो धन्य है और वो अपनी कृपा और अपनी करुणा अपने चाहने वालों पर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिस पर चाहूँ उस पर दया करता हूँ और जिस पर चाहूँ उसको दंड की आज्ञा देता हूँ। सो अजीजों, परमेश्वर हर एक पर अपनी दृष्टि रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दृष्टि उसके डरवैयों पर सदा लगी रहती है। सो परमेश्वर जो है बहुत महान है और हमें चाहिए कि जैसा वो पवित्र था, जैसा वो शुद्ध था, वैसा ही हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को लुभावता हुआ और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर जो है वो किसी मंदिर या किसी चर्च या किसी गुरुद्वारे में नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर केवल एक है जो सच्चा और जीवित खुदा है, जो जीवित होकर के आसमान पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में मध्य में उपस्थित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन मिलकर के मुझे पुकारेंगे वहाँ मैं उनके बीच में होऊंगा। सो अजीजों, परमेश्वर को हम इधर उधर ना खोजें। परमेश्वर को हम किसी चर्च या गुरुद्वारे में या किसी सभा में नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है वह हमारे मध्य में है, वो हमेशा हमारे साथ चलता है, वो हमेशा हमारे साथ है। पर क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम उसको अपने जीवन में बुलाते हैं? आज हम इसी के वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो कहाँ है और किधर रहता है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और वचन 16। यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। वो आपसे प्रश्न पूछता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर तुम हो। और कहता है कि और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा जो है वो तुम लोगों में वास करता है, यानी कि हम में। और क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को जब हम जाते हैं तो हम सुनते हैं क्या? हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सुनते हैं किसी लोगों से कि देखो परमेश्वर वहां है, उस वाले चर्च में चला जा, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा चर्च है, वहां पर लोग ऐसे छुएंगे तो तू गिरेगा, लोग फूंक मारेगा तो तू गिरेगा, या वो कोई रुमाल झड़का के तुझ पर लगाएगा तो तू गिर जाएगा और चंगा हो जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी फूंक मारी? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी रुमाल लगाया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी तुम्हें छुआ और तुम गिर गए? मेरे अजीजों, परमेश्वर कोई जादू टोना करने वाला परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर था। वो कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम उसी घड़ी चंगे हो जाओगे। और विश्वास किसके अंदर होगा? जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करेगी, जो परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन कायम कर सकेगा। पर क्या आज हम पवित्र हैं? क्या हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है कि मैं किसी चर्च में या किसी पत्थर में या किसी मस्जिद में कहीं नहीं मिलता हूं, मैं तुम्हारे शरीरों में रहता हूं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? एक जीवते परमेश्वर का मंदिर है।
वो बात ठीक है कि हम प्रार्थना आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना सभा भवन है, वो प्रार्थना का भवन है, वो प्रार्थना का मंदिर है। पर परमेश्वर हमारे मनों में नहीं, हमारे शरीर में वास करता है। वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में और हमारे शरीर में रहता है। और हम आजकल क्या करते हैं, हम उसे भटकते ढूंढ रहे, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी उधर ढूंढते हैं, कभी ये करते हैं। कैसे पाएंगे हम परमेश्वर को? हाँ, रात में एक पैग लगा लिया और दिन में ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया कर लिया। हाँ, ऐसे परमेश्वर मिलता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पवित्र आत्मा के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसका भवन क्या है? हमारा मंदिर है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब जो जितने भी वहां पे फरीसी थे, वो सदूकी थे, धर्मगुरु थे, वो सब उसका ठट्ठा करने लगे हैं। इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लग गए और ना जाने कितने ही राजमिस्त्री लग गए, और तू कहता है कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो उसका मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा करने लगे। परंतु पिता परमेश्वर ने उस ईंट और पत्थर के मंदिरों की बात नहीं की थी। उसने अपनी देह के बारे में कहा था, अपने शरीर के बारे में कहा था। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि यदि मैं मृत्यु आ भी जाए, यदि मैं मर भी जाऊंगा, तो तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। वही वचन आज परमेश्वर हमसे भी कहता है कि तुम क्यों इधर उधर व्यर्थ की बातों में पड़ते हो, क्यों इधर उधर भटकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। यदि हम अपने आप को पाक और पवित्र रखेंगे तो परमेश्वर हमारी हर इच्छा को, हमारी हर बात को वक्त से पहले ही वो जान लेता है। वो हमें इतनी सामर्थ और कुव्वत देता है कि हम भी अगर किसी बीमार को छुएंगे तो वो चंगा हो जाएगा। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो उसी घड़ी ठीक हो जाएगा। पर नहीं, हम क्या करते हैं? हम अपने परमेश्वर को खोजने के लिए, उन चंगाइयों को खोजने के लिए मीलों दूर तक चले जाते हैं। हम इधर उधर भटकते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तुम्हारा शरीर जीवते परमेश्वर का मंदिर है। मैं तुम्हारे संग वास करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता फिरता हूँ। पर आजकल के क्रिश्चियंस, आजकल के लोग क्या करते हैं? एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चर्च में तो वो भक्त बनते, पर बाहर क्या? चर्च में स्वर्गदूत, मगर बाहर जाकर भूत। 2 घंटे के लिए परमेश्वर की ऐसे करेंगे जैसे परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य आ जाता है, और जैसे ही चर्च खत्म हो जाता है, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? मेरा बाबू कहाँ है? आओ बाबू हम शॉपिंग करने चलें। परमेश्वर के चेलों ने कभी भी इस तरीके के काम नहीं किए। वो हमेशा परमेश्वर की तरह पवित्रताई में रहे। जब तक परमेश्वर उनके साथ रहा, उन्होंने परमेश्वर की हर आज्ञा को माना। और जब परमेश्वर चले गए, उन्होंने उसे बोला कि जाओ और इस जगत के छोर तक जाओ और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें सबको मानना सिखाओ, और मेरे नाम से लोगों को बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अगर उस समय में भी लोग ये समझते कि हाँ परमेश्वर तो चला गया, चलो अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, हम लोग ऐसे दारू पी के सो जाते हैं, दिन में प्रचार करेंगे। मेरे अजीजों, समय के अनुसार हमें बदलना है, क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस घड़ी और उस समय के बारे में कोई नहीं जानता कि वो किस समय आ जाएगा। ना उस रात के बारे में, ना उस दिन के बारे में हम नहीं जानते। हम परमेश्वर को आदर दें क्योंकि वो पवित्र है। परमेश्वर ऐसी जगहों पे नहीं रहता जो शराब से, जो पाप से भरी हुई है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं। परमेश्वर ऐसों के साथ नहीं रहता। परमेश्वर घृणा करता है ऐसे व्यक्तियों से, नफरत करता है ऐसे व्यक्तियों से। परंतु वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का भवन हैं।
वो हमारे शरीरों में आना चाहता है, वो हमारे जीवन में आना चाहता है, वो हमेशा हमारे साथ उठना बैठना चाहता है, वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है। पर क्या हम उसे आमंत्रित करते हैं? क्या हम इन सब चीजों को जो शारीरिक है, जो संसारिक है, इसे परे हट करके उसे आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में? हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा समय ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि उस परमेश्वर को हम बुला सके। मेरे अजीजों, हम अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वह जिनके चाल चलन पवित्र है, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर उनके साथ वास करेगा, उनके साथ खाया पिया करेगा और उनसे बात करेगा। सो अजीजों, परमेश्वर को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। जब हम अपने आप को पवित्र कर लेंगे, सब चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे और एक अलग जगह पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वो हमसे बात करेगा। वो खुद ब खुद हमारे को उत्तर देगा हमारी बातों का। मैं दावा करता हूं कि अगर आप लोग इन तमाम चीजों को छोड़ करके और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे और उससे प्रार्थना करें, तो वो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी प्रार्थनाओं के जवाब देगा। वो आपसे बात करेगा। जो भी क्वेश्चंस, जो भी सवाल आपके मन में हो, परमेश्वर उसे जरूर आपको उत्तर देगा। पर हमें जरूरत है पहले अपने आप को पवित्र रखने की, अपने जीवन को पवित्र रखने की, अपने शरीर को पवित्र रखने की। हर प्रकार का बुरा काम जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, उसे त्याग कर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। सो अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप इस वचन के द्वारा आशीषित और फलवंत हुए होंगे। सो आगे के समय को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी हर परेशानी से आपकी रक्षा करे और आपको ताकत और कुव्वत दे।